सीसीटीवी कैमरों में कत्ल की नामालूम कितनी ही तस्वीरें हर रोज कैद होती हैं, मगर कत्ल के बाद लाश निपटाने की ऐसी तस्वीरें आमतौर पर नहीं दिखती। ये तस्वीर है गुरुग्राम के एक होटल की, होटल सिटी पॉइंट की, जहां नए साल के दूसरे दिन यानी 2 जनवरी को एक खूबसूरत मॉडल का कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश कुछ इसी तरीके से निपटा दी गई। और कातिलों ने ये सब कुछ इतने शातिराना तरीके से किया कि पुलिस ने कत्ल के मास्टरमाइंड से लेकर कुछ एक गुर्गों को तो गिरफ्तार कर लिया, मगर मॉडल की लाश अब तक नहीं मिली। गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या पाहुजा कभी हरियाणा के छंटे हुए बदमाश संदीप गारोली की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वही संदीप गारोली जिसका 7 फरवरी 2016 को मुंबई के अंधेरी में एक होटल में एनकाउंटर हो गया था। इत्तेफाक से तब दिव्या भी संदीप के साथ उसी होटल में मौजूद थी। एनकाउंटर हरियाणा पुलिस ने किया था, लेकिन एनकाउंटर के बाद जांच मुंबई पुलिस ने की और उसने इस केस में दिव्या को गवाह भी बनाया। लेकिन इसी के साथ दिव्या पर अपने ही बॉयफ्रेंड यानी संदीप गाड़ोली के खिलाफ हरियाणा पुलिस से मुखबिरी करने का इल्जाम भी लगा और शायद यहीं से दिव्या की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक दिव्या के घर वालों ने 2 जनवरी को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। घर वालों का कहना है कि वो अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड और होटेलियर अभिजीत सिंह के साथ 1 जनवरी को घूमने निकली थी। इसके बाद उसकी 1 और 2 जनवरी को घर वालों से एक आध बार बातचीत भी हुई, लेकिन 2 जनवरी की रात होते होते उसका फोन नॉट रीचेबल हो गया। इसके बाद जब घर वालों ने उसके बॉयफ्रेंड अभिजीत को कॉल किया तो उसने दिव्या को लेकर कोई साफ जवाब नहीं दिया, जिससे उन्हें कुछ गड़बड़ी का शक होने लगा और वो गुरुग्राम बस स्टैंड के पास मौजूद उसके होटल सिटी पॉइंट पहुंचे। घर वालों ने होटल कर्मियों से उन्हें 1 और 2 जनवरी की सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांगी, लेकिन होटल वालों ने दिव्या के घर वालों को सीसीटीवी की तस्वीरें दिखाने से साफ मना कर दिया। और तब घर वाले गुरुग्राम पुलिस के पास पहुंचे और मामले की जांच शुरू हुई। लेकिन पुलिस ने जैसे ही होटल पहुंचकर सीसीटीवी की स्कैनिंग चालू की, उसे ऐसी तस्वीरें नजर आई कि पुलिस वालों के भी कदम ठिठक गए। इन सीसीटीवी तस्वीरों में कातिल रात के अंधेरे में दिव्या की लाश को होटल के कॉरिडोर से घसीट कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। ये तस्वीर 2 जनवरी की रात 10:44 पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जबकि इससे पहले दिव्या की एक और तस्वीर इसी होटल के एक दूसरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जब दिव्या इस होटल के मालिक अभिजीत और एक दूसरे शख्स के साथ 2 जनवरी की अल सुबह होटल में पहुंची थी। वक्त था सुबह के 4:18। इसके बाद अभिजीत और दिव्या रिसेप्शन से आगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ चले गए, जहां उन्होंने अपने लिए कमरा नंबर 111 बुक करा रखा था। अब तक हुई तफ्तीश के मुताबिक जिंदा हालत में दिव्या की यही आखिरी तस्वीर थी। यानी इन तस्वीरों से कुछ बातें तो साफ हैं। एक तो ये कि अपनी मौत से पहले दिव्या अभिजीत के साथ उसी के होटल में थी। दिव्या का कत्ल अभिजीत के होटल में ही हुआ और लाश भी होटल के कमरे से ही कहीं बाहर ले जाकर निपटाई गई। ऐसे में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए होटल के मालिक अभिजीत सिंह समेत इस वारदात में शामिल कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मगर सच्चाई यही है कि अब तक इस मामले में न तो दिव्या की लाश बरामद हुई है और न ही वो कार मिली है जिससे दिव्या के कातिल लाश निपटाने के लिए निकले। पुलिस सूत्रों की माने तो पूछताछ में अभिजीत ने कबूल कर लिया है कि उसने अपने गुर्गों को दिव्या की लाश निपटाने के लिए अपनी BMW कार दी थी और 10 लाख रुपए भी दिए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिव्या के बॉयफ्रेंड होटेलियर ने दिव्या का कत्ल क्यों कर दिया। तो दिव्या के घर वालों की माने तो अभिजीत ने गैंगस्टर संदीप गाड़ोली के घर वालों से मिलकर दिव्या के साथ गद्दारी कर दी। दिव्या के भाई ने पुलिस से कहा है कि चूंकि उसकी बहन संदीप गाड़ोली के एनकाउंटर की गवाह थी, इसलिए संदीप के भाई ब्रह्म प्रकाश और बहन सुदेश कटारिया ने होटेलियर अभिजीत के साथ मिलकर दिव्या की जान ले ली। हालांकि कुछ सूत्रों का दावा है कि इस कत्ल के पीछे ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप की कहानी भी छुपी है। इल्जाम है कि दिव्या कुछ अश्लील तस्वीरों के सहारे अपने बॉयफ्रेंड अभिजीत को ब्लैकमेल कर रही थी
अभिजीत दिव्या से ये तस्वीरें उसके मोबाइल से डिलीट करवाना चाहता था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें अभिजीत ने दिव्या को गोली मार दी।